तो हाय एवरीवन, मैं उत्तम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोग क्लास 10th में आ चुके हैं और अब आपका एक ही सपना है, एक ही ड्रीम है कि हम बोर्ड के एग्जाम में कैसे अप्रैल से पढ़ के 95% स्कोर कर सकते हैं, या कैसे हम पूरे प्रदेश में रैंक 1 ला सकते हैं, रैंक 2 ला सकते हैं, या टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, या फिर हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन सकते हैं, या कैसे हमें पढ़ना चाहिए। देखो, एक बात मैं आपको साफ साफ बोलता हूं, अगर सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। सिर्फ सपना देखने से वो पूरा नहीं होगा, मेहनत करने से वो पूरा होगा। अगर आपने ये सोचा है कि हम कोई भी चीज बहुत कम समय में हासिल कर लें, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेहनत जब करोगे तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि सफलता वक्त मांगती है और जिसने वक्त दिया है सफलता उसी को मिली है। आज मैं ये बताऊंगा कि आपको कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि जो करना होता है वो सब बताते हैं, पर क्या नहीं करना है वो बहुत कम लोग बताते हैं। तो अप्रैल से पढ़ के कैसे टॉपर बनना है। देखो, एक टॉपर जो बच्चा होता है ना, वो टॉपर बच्चा सबसे पहले क्या करता है, अपना गोल सेट करता है। चलो अब एक काम कर लो, कमेंट सेक्शन को अभी थोड़ा सा तेज कर लो और मुझे कमेंट करके बताओ आपका गोल कितना है, 95% या 90%, या फिर बच्चों आप 80% से 85% या 90% के बीच लाना चाहते हो, या फिर आप रैंक 1 हासिल करना चाहते हो, है ना, या फिर आप डीटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते हो, या फिर एसटी यानी कि स्टेट टॉपर बनना चाहते हो। जल्दी से मुझे बता दो आपका ड्रीम क्या है। मैं जानता हूं इस वक्त अगर आप पढ़ रहे हैं, अप्रैल के महीने में आपने ज्ञानोदय को फॉलो किया है, तो जाहिर सी बात है इस समय पर आपका केवल एक ड्रीम होगा, वो होगा रैंक 1, या फिर पूरे कमेंट सेक्शन को उठा के मैं देख लूंगा तो 95%। इस समय कोई बच्चा नहीं चाहता होगा कि वो 90 लाए, 80 to 90 लाए, या डिस्ट्रिक्ट टॉपर या स्टेट टॉपर। एक ड्रीम होगा, वो है रैंक 1 और या फिर 95% या स्टेट टॉपर बनना है मुझे। यही मैं चाहता हूं और यही मैं जानता हूं, ठीक, और यही आप चाहते होंगे। चलो मेरी बात को फिर से जरा गौर से सुनो। अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो पहले क्या करना होगा कि अपना टारगेट फिक्स करना होगा। जहां पर आप पढ़ते हैं, जो भी आपका रूम है, उस रूम में एक एक सबसे पहले पेपर पे बड़ा बड़ा लिख लो 95% विथ ज्ञानोदय। बड़ा बड़ा एक पेज पर लिख करके सामने चिपका दो 95% विथ ज्ञानोदय, यानी ज्ञानोदय के साथ हमें 95% की तैयारी करनी है। अब ज्ञानोदय हमें तैयारी कराएगा, ज्ञानोदय हमें आगे लेकर के जाएगा, ज्ञानोदय ही हमें अब टॉपर बनाएगा। और साथ में तुम्हारी मेहनत तो लगेगी, क्योंकि याद रखना, मैंने पिछले साल एक एक घंटे में 10-10 लाख बच्चों को एक साथ पढ़ाया है। अब हमारे पिछले अभी पेपर के टाइम के वीडियो उठा करके देखोगे तो मिलियंस में है, मिलियन में है। मिलियन में व्यूज होने का मतलब है कि जाहिर सी बात है कि उससे लाखों बच्चों ने पढ़ा है। रात में पढ़ाता था, सुबह देखता था, 11-11, 12-12 लाख बच्चे वीडियो को देख चुके होते थे। तो जाहिर सी बात है कि हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं और बच्चों का भरोसा है वो है ज्ञानोदय। अब दूसरी बात सुनिएगा ध्यान से कि सब्जेक्ट वाइज अपना गोल लिखो। हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स यानी कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, और इस चैनल से पढ़ने वाले 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले 1-2 बच्चे नहीं हैं, बल्कि हजारों की संख्या में बच्चे हैं। और इस बार जब 2026 का रिजल्ट आएगा तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, आप रिजल्ट भी देखने आना कि कैसे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स लेकर के आते हैं और जिनकी कोई गिनती नहीं होती। इस बार भी रिजल्ट बदलेगा, इस बार भी रिजल्ट आएगा, और आपके भैया दीदी ने अगर आपको बताया होगा कि ज्ञानोदय से पढ़ना है तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल सही बताया होगा। ठीक, चलो यहां तक सभी को समझ में आया। सबने बताई कि भैया पहला काम टारगेट सेट कर लो। अब दूसरा काम सुनो ध्यान से, बहुत प्यारी सी लाइन है कि जिस समय आप सो रहे होंगे आपका दोस्त पढ़ रहा होगा, जिस समय आप सो रहे होंगे आपका दोस्त पढ़ रहा होगा, और जिस समय आप अपनी नानी के घर, मामा के घर, बुआ के घर छुट्टियां व्यतीत कर रहे होंगे, उस समय पर बच्चा, छात्र जो या जो भी स्टूडेंट है, वो शक्ति बैच से पढ़ करके अपना सिलेबस पूरा कर रहा होगा। वाह, मजा आया आपको?
मैं आपको बताता हूं कि अप्रैल से हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं और अप्रैल से लेकर के जून के अंत तक ये 3 महीने होते हैं ऐसे, यानी पहला महीना अप्रैल का, दूसरा महीना मेरे प्यारे बच्चों मई का, और तीसरा महीना जो कि है जून का। ये 3 महीने तय करते हैं कि आप स्टेट रैंक 1 लेकर के आने वाले हो या नहीं। क्योंकि एक बात याद रखना, ये 3 महीने तय करेंगे आपकी नियत कैसी है, वही नियति तय करती है। ठीक उसी प्रकार ये 3 महीने तय करते हैं कि आपको टॉपर बनना है या नहीं बनना है। आपके जैसे हजारों बच्चे ऐसे होंगे जो अप्रैल से बैच के अंदर पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। अप्रैल मई जून इन 3 महीनों का एक टारगेट बना के चलो कि हमें इन 3 महीनों के अंदर एटलीस्ट अपना जो भी सिलेबस है उसका 40% भाग खत्म करना है। 40% सिलेबस खत्म करना है। यानी इन 3 महीनों में अगर मैं गणित की बात करूं 14 चैप्टर हैं, आप कम से कम 14 में 4 चैप्टर खत्म कर लो या 5 चैप्टर एटलीस्ट खत्म कर लो। अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में कम से कम आप जो टोटल आपके 13 चैप्टर हैं, कम से कम 5 चैप्टर इसमें भी खत्म कर लो। इंग्लिश में बात करें तो ग्रामर को फिनिश कर दो, लिटरेचर में 1-1, 2-2 चैप्टर पढ़ डालो। हिंदी में बात करें तो भैया हिंदी के अंदर आपका गद्य खत्म हो जाए, पद्य का आधा पार्ट खत्म हो जाए, तब जाकर के आप टॉपर बनने की श्रेणी में आओगे। क्योंकि बेटा एक बात याद रखना, टॉपर जो पहला काम करता है ना, वो ये करता है कि अपना सिलेबस जो होता है वो 100% पूरा करता है। अगर आपका सिलेबस नहीं पूरा हो पाया, समय पर आप स्कूल के भरोसे बैठोगे, नहीं हो पाएगा। आपको स्कूल के भरोसे चलना है तो फिर नहीं हो पाएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे। 90 डेज का जो ये चैलेंज है वो चैलेंज आपको लेना होगा। अप्रैल से लेकर के जून तक नानी के घर, मौसी के घर, बुआ के घर इस बार नहीं जाना है। इस बार हमारा एक टारगेट होगा, कवर 40% सिलेबस, और 40% सिलेबस हम आपको शक्ति बैच के अंदर कवर करके देंगे। और शक्ति बैच क्या है वो उसकी जानकारी आज के इसी वीडियो में देंगे, बस तुम बने रहो हमारे साथ। समझ गए? तो शक्ति बैच क्या है हम जानकारी देंगे और शक्ति बैच पे हम 40% सिलेबस खत्म कराएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि हम अपना सिलेबस टाइम पे खत्म करें। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आता हूं। जैसे आप सभी बच्चे, कोई ईश्वर, अपने अपने ईश्वर की कोई पूजा करता है, कोई कलमा पढ़ता है, अलग अलग धर्म के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। आज एनसीईआरटी इज इक्वल टू भगवान करते हैं या फिर ईश्वर करते हैं। मेरे बच्चों, ये जो किताबें होती हैं, ये जो किताब आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है, या ऐसे ही आपके साइंस की बुक होती है, ऐसे ही आपके अदर सब्जेक्ट्स की बुक होती है, सोशल साइंस की बुक होती है। मेरे बच्चे, इस किताब को सिर्फ किताब मत समझो, इस किताब को भगवान समझो, भगवान ईश्वर समझो इस किताब को। अगर साइंस उठानी है तो लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी की साइंस की किताब लाइन बाय लाइन एक हाइलाइटर लेकर के पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर साइंस लिया, ठीक, आपने उसमें चैप्टर 1 लिया, तो कोशिश करिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी एक हाइलाइटर लीजिए, हाईलाइट करते हुए पढ़िए उसको। अगर आप हाईलाइट करते हुए चीजें पढ़ोगे, आपको पहले दिन 10% समझ में आएगा, अगले दिन 20% समझ में आएगा, अगले दिन 30% समझ में आएगा, उसके अगले दिन 40 आएगा, धीरे धीरे करके ये आपका बढ़ते हुए 90% जाएगा। और बेटा 100% कोई चीज नहीं होती। अगर 90% तुम्हें समझ में आ रही है तो 90% अगर समझ में आ रहा है तो तुम 90% मार्क्स के काबिल बन जाओगे। तो प्लीज एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करिए। कौन से सब्जेक्ट में हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें और कौन से सब्जेक्ट को ना पढ़ें यही तो बड़ा सवाल है। चलिए मैं बताता हूं, देखो ध्यान से समझो। आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन 3 सब्जेक्ट में पढ़ना है। पहले आपको साइंस, आप साइंस में
100% आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। दूसरी चीज सोशल साइंस। सोशल साइंस आप अगर एनसीईआरटी किताब लेकर के पढ़ते हैं, वेल, बहुत अच्छा है। तीसरा सब्जेक्ट अगर बात करें तो बच्चे गणित यानी कि मैथमेटिक्स। इसमें क्या करना है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना। इसके अंदर आप जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको जुबान पर रटे हुए होने चाहिए, हिंदी में, इंग्लिश में, और अदर एक जो आपका सब्जेक्ट और होगा उसमें आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी है, पर इन 3 सब्जेक्ट में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। चौथा पॉइंट आता है राइटिंग। क्योंकि बेटा एक बात याद रखिएगा, अगर लिखावट आपकी सुंदर है, चेहरा चाहे सुंदर हो चाहे बदसूरत हो, लेकिन अगर लिखावट सुंदर है तो याद रखिएगा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। मैथमेटिक्स को छोड़ दिया जाए तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं अगर लिखावट सुंदर है तो, यह बात सत्य है। लेकिन बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करती है लिखावट कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप सोच रहे हो कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरे अच्छे नंबर्स नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, साफ सुथरा, काटा पीटी नहीं होना चाहिए, ठीक? अच्छा ठीक है, अभी तो अप्रैल का महीना है, कुछ बच्चे इसको बाद में देखेंगे। तो याद रखिएगा सिर्फ पढ़ना नहीं है बेटा, अगर सिर्फ पढ़ोगे तो यूजलेस होगा। सिर्फ चीजों को पढ़ना नहीं है, क्या करना है, लिखकर प्रैक्टिस करना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक चैप्टर पढ़ाया आपके सर ने या आपकी मैम ने, कौन सा पढ़ाया, अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। आप उसके शॉर्ट आंसर्स को कम से कम 3 बार लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, गुनगुनाओगे। अ लेटर टू गॉड, जो भी आंसर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर हैं, उनको अच्छे से लिख करके याद करोगे, ठीक? तो आई होप ये बात बढ़िया से समझ में आया। मैथ के आप कम से कम 10-15 सवाल डेली लगाइए। यहाँ 20-30 लिखा है, मैं कहता हूं शुरुआत में तुम 8-10 से शुरू करो। आप पहले दिन 10 सवाल लगाओगे, दूसरे दिन 12 लगाओगे, अगले दिन 15 लगाओगे, फिर मन करेगा लाओ अच्छा 5 और लगा लेता हूं। जब दिल लग जाता है ना तो समय मायने नहीं रखता। फिर एक बार दिल तो लगाओ इस मैथमेटिक्स के साथ, फिर आपका समय बार बार मन करेगा लाओ भैया मैं न्यूमेरिकल्स लगाऊं साइंस में, मैं डायग्राम्स बनाऊं, मैं, है ना, एसएसटी में लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर याद करूं। एक बार अगर तुम्हारा मन लग गया कि सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम के बारे में पढ़ लिया कि हाँ 59% ये लोग थे, और उसके बाद 18% ये थे, 17% ये थे, 5% ये थे, 2% ये थे, तो सब बढ़िया। डच भाषा कितने वाले थे, तो एक जब मन लगेगा ना तभी तो आपका मन करेगा कि लाओ अच्छा ठीक है पढ़ लेता हूं। क्या टॉपर्स माइंडसेट? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों के मुंह से सुना है, सर प्लीज एक मोटिवेशन वीडियो बना के ले आओ, सर प्लीज एक मोटिवेशन वीडियो बना करके ले आओ। चलो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं और मेरी बात को समझने का प्रयास करना। अभी इस वक्त जो बोलूंगा उसको सोचो, मेरी तरफ देखो, सिर्फ मुझे देखो और कुछ मत सोचो। अब बोलो, आपके माँ बाप आपके लिए कितना मेहनत करते हैं? कुछ और नहीं सोचना है, अब ये सोचना है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कितना मेहनत करते हैं। सोच लिया? अब ये सोचना है कि मेरे पापा मेरे मम्मी मुझे किस स्कूल में पढ़ाते हैं, उसकी फीस कितनी है। सोच लिया? अब ये सोचना है कि मेरे माँ बाप का सपना क्या है। सोच लिया? अब ये सोचना है कि अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा। सोच लिया है 4-5 बातें? अब कैसा फील कर रहे हो? थोड़ा सा दुख हो रहा है ना? सेम यही दुख रिजल्ट के बाद ना हो, इसलिए अप्रैल से एग्जाम तक आप ज्ञानोदय का साथ मत छोड़ना, वरना इस पूरे यूट्यूब पर सिर्फ घूमते रहोगे। 2 महीने बाद फिर आपको एहसास होगा कि हमें ज्ञानोदय पर ही पढ़ना चाहिए था। क्योंकि बच्चों एक बात बताते हैं, इस समय पर यूट्यूब पर
सर्वश्रेष्ठ आपको ढूंढना है तो वो तुम्हें ज्ञानोदय ही मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको पढ़ के देखना है। 10 दिन पढ़िए, 15 दिन पढ़िए मेरे बच्चों, फिर से उसके बाद फील करके देखिए, तब आपको एहसास होगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? बहुत अच्छे से। तो हमने क्या कहा, एक बार सोच करके देखो। दूसरी चीज, मोटिवेशन कुछ नहीं होता। जिस दिन तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाए उस दिन माँ बाप का सपना याद कर लेना। जो अभी मैंने कहा था ना कि 95% लिख के रख लो अपने सामने, अब आप सामने लिख के भी रख लो, माँ बाप का सपना। ये अपना सपना नहीं है। अपने सपने इंसान तोड़ देता है, लेकिन जब बात माँ बाप की होती है ना, तो इंसान जी जान से मेहनत करता है और वो सोचता है कि मैं किसी तकलीफ में भले रह जाऊं, लेकिन मेरे माँ बाप किसी तकलीफ में नहीं होने चाहिए, उनको मैं दुख दर्द नहीं दे सकता। इसलिए आज जो सपना है ना, वो तुम अपना नहीं बल्कि माँ बाप का बना लो, अपने पिताजी का बना लो, अपनी मम्मी का बना लो। जब ये सपना तुम माँ बाप के लिए देखोगे तब जाकर के अच्छा कर पाओगे। चलिए आगे समझते हैं। कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है, मोटिवेशन कुछ नहीं होता। समझ गए? निरंतरता। अगर एक चैप्टर पढ़ लिया है, रिवाइज कर लो। आज एक चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा कल पढ़ लिया, फिर 4 दिन गायब, मैं तो बहुत कुछ पढ़ लिया। ऐसे बच्चे टॉपर नहीं बनते। आज पहला चैप्टर पढ़ लिया, कल दूसरा पढ़ लिया, अपने दोस्त से पूछा तूने कितना पढ़ा है रे? उसने कहा सर अभी, अरे यार एक चैप्टर पढ़ा है मैंने। पर सच बताएं तो वो 2-3 चैप्टर तुमसे ज्यादा पढ़ चुका होगा। इसलिए दोस्त की बातों पे कभी भरोसा नहीं करने का। लगातार पढ़ो, डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो, कंपैरिजन बंद करो, तुलना मत करो दूसरे के साथ। तुलना करोगे तो पीछे रह जाओगे। तुलना नहीं करना है।